मसीह के काम को कर सके, आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए कई आत्माओं को जीत सके, आप भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। एलिया ने अपनी जिंदगी में वैसा किया, वो उसे का प्रभाव एलीशा पर आ गया और एलीशा ने भी ये डिसीजन लिया कि मेरा स्वामी जो कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें भी वो करना होगा, क्योंकि हमारी स्थिति, हमारी दुनिया की स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। लेकिन जवानों, ये वक्त आपके हाथों में है कि आप और हम इसका लाभ उठाते हुए हम अपने जिंदगी में उस मकसद के साथ चले जिससे कि हम खुदा की महिमा देख सके, जिससे कि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देख सके, जिसके में उसके साथ चलने से हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को समझ सके और ये एहसास कर सके कि मैं जिसके साथ चल रहा हूँ वो मेरा खुदा है, जो मुझे अपने आशीषों से नवाजता है, अपने मुझे भरता है, अपने आत्मा से मुझे भरता है। जब एलीशा एलिया के साथ चल रहा था, उसे मौका मिला गिलगाल से लौट कर जाने का, फिर भी नहीं गया। बेतेल तक गया, फिर भी लौट कर नहीं गया। फिर उसके बाद आगे ऐसा लिखा है, यरीहो तक गया तो भी मौका मिला, तो भी लौट कर नहीं गया। लेकिन समय आ गया यरदन के पास, जब अग्निमय रथों में उसका स्वामी एलिया उठा लिया गया, तब वो समय उसके हाथ में खुदा ने दिया और एलिया का अभिषेक, एलिया का सामर्थ मेरे प्रियो एलीशा में समा गया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी उसके पीछे चलने का, उसकी एक ही तमन्ना थी, उसका एक ही मकसद था कि जो सामर्थ और जो अभिषेक एलिया में है वो मेरे जिंदगी में भी हो। जो एलिया खुदा का काम करता है इस्राएल लोगों के बीच, वो भी मैं मेरे लोगों के बीच उस महान यहोवा परमेश्वर का काम कर सकूं। मेरे प्रियो, आपको मुझे वो काम करना है, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। आपको मुझे वो जिम्मेदारी निभाना है जो यीशु ने हमें दी है। आइए परमेश्वर के काम को हम आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के अनुग्रह में हम करते जाएं, क्योंकि लिखा है प्रियो कि जब एलिया का अभिषेक और सामर्थ और आत्मा उसमें समा गया, तब एलीशा दुगना अभिषेक पाने का योग्य बन गया और उसी आत्मा के द्वारा, उसे अभिषेक और सामर्थ्य के द्वारा इजराइल लोगों में उसने बड़े बड़े काम किए। आज आपके घर में, आपके नगर में, आपके परिवार में आपको बड़े काम करना होगा। फिर ये कैसे संभव होगा? जब खुदा का सामर्थ्य आप में उतरेगा, जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होगा, जब उसका सामर्थ्य आपकी जिंदगी में होगा, उसका अभिषेक आपकी मेरी जिंदगी में होगा, तभी यह संभव होगा। लेकिन हमें आज यह सोचना होगा, क्या मेरे जिंदगी में मकसद सही है जिसमें यीशु के साथ चल रहा हूँ, जिसकी सेवा और महिमा में मैं जी रहा हूँ? क्या मकसद को मैं पूरा होकर देख रहा हूँ या नहीं? तो आज के संदेश से मैं बताना चाहूंगा, पहली बार हमें जीने का एक मकसद मिल गया है यीशु के नाम में। तो हमें उद्धार मिल गया, तो हमें यीशु मसीह के द्वारा हमारे गुनाहों की माफी मिल गई है, तो हमारा जिंदगी में परमेश्वर की कृपा और दया हमें मिल गई है। तो आइए हम उसके साथ चले। बाइबल में लिखा है मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और 52 वचन में ऐसा लिखा है, एक अंधा व्यक्ति जिसको कोई था, एक अंधा व्यक्ति जिसको रास्ता तक नहीं दिखता था, एक अंधा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कोई तमन्ना नहीं थी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे रास्ते से, जहाँ वो सड़क के किनारे बैठा था, यीशु मसीह मेरे सामने से गुजर रहे हैं, जब उसे पता चला, जब उसने जान लिया, जब उसने समझ लिया, तब उसी ने उसी उद्धारकर्ता को आवाज दिया और कहा, दाऊद की संतान आप हम पर दया करे। उसकी आवाज को यीशु ने सुन लिया, उसकी आवाज को अनसुना नहीं किया, उसको करीब बुलाया। यीशु ने उसको करीब लाया। उसके बाद यीशु ने कहा, क्या मैं तेरे लिए क्या कर सकता? उसने कहा, मेरा एक ही मकसद है, मैं देखने लगूं। मेरे लिए एक ही इच्छा है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं देखने लगूं। और बाइबल बताती है यीशु ने उसे छुआ और वह देखने लग गया। जब देखने लग गया तो उसे जीने का मकसद मिल गया। जब वो देखने लग गया तो किसके पीछे चलना चाहिए, इस बात का एहसास हो गया। ऐसा लिखा है, अपना कटोरा और वह सड़क के बिना बैठे हुए किनारे उस जगह को, उस स्थान को छोड़कर तुरंत यीशु के पीछे चलने लगा। आज प्रियो, आपको मुझको यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। यीशु के पीछे चलने का मतलब उसकी इच्छाओं पर चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके लिए आगे बढ़ना। क्या ऐसा लिखा है क्या? मरकुस 10 अध्याय 52 वचन, आइए हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा तुरंत, और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। किसके मार्ग में चलने लगा? यीशु मसीह के मार्ग में। आज हमें दुनिया के मार्ग में नहीं चलना है। मार्ग बहुत सारे हैं, हमें इधर भटकना नहीं है प्रियो। अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार और जिंदगी के लिए मकसद रखते हुए हमें यीशु के मार्ग में चलना है। दुनिया में लोग भटक रहे हैं, लेकिन आपको मुझको भटकना नहीं है, बल्कि आपको मुझको यीशु के मार्ग में बढ़ना है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। आइए आप और मैं यीशु के मार्ग में चले, एक मकसद के साथ कि मुझे खुदा की महिमा करना है, एक मकसद के साथ ताकि मुझे खुदा का दिया अभिषेक पाना है, एक मकसद के साथ ताकि मैं इसके आत्मा के द्वारा आगे बढ़ सकूं।
तो ही जीवन में सफलता को पाएंगे, तो ही जीवन में खुदा की दिव्य आशीषों को पाएंगे, तो ही खुदा की दिव्य अनॉइंटिंग को, अभिषेक को हमारा जिंदगी में हम पाएंगे। और एलीशा ने प्राप्त कर लिया। इस एलीशा का मकसद पूरा हो गया। क्या आपका मकसद पूरा हो रहा है या नहीं? आज भी आप और हम कई बार निराश है। आप और हम जब हमारे मकसद में कामयाबी नहीं पाते, हमारे जॉब में हम कामयाबी नहीं पाते, हमारे परिवार में हम प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते, हमारा जिंदगी में दुख और निराशा में होते हैं, जब मकसद पूरा नहीं होता, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, जब रास्ते नहीं खुलते, तब आपकी मेरी जिंदगी के लिए निराशा और केवल निराशा मिलती है। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, मेरा यीशु आपके साथ है, वो आपको देख रहा है। आइए सिर्फ एक बार अपने नजरों को उसकी ओर लगाकर ये एहसास करने की जरूरत है, खुदा जिंदगी में आपका दिया मकसद कभी खत्म ना हो। आपका दिया लक्ष्य, जिस प्रकार पौलुस लक्ष्य की ओर दौड़ता गया और खुदा ने उस लक्ष्य को पूरा किया और पौलुस के द्वारा खुदा की बड़ी महिमा हुई, अद्भुत काम हुआ। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है और वो आपके लिए हमेशा भलाई करेगा। वो आपकी मेरी जिंदगी और भविष्य को निराशा में नहीं जाने देगा, परेशानी में नहीं जाने देगा। क्या आप निराश में हैं? क्या परेशानी में हैं? क्या आपके जिंदगी के रास्ते से आप भटके हुए हैं? आज एक ही बात हमें करना होगा, हमारे मसीह जीवन में प्रभु के साथ चलना है तो जीने का मकसद बनाना होगा। और यह संभव तब होगा जब आप और हम उसके पदचिन्हों पर, उसकी इच्छाओं पर और उसकी आज्ञाकारिता में जिएंगे, तो हम भी खुदा के दिव्य सामर्थ को और अभिषेक को हम पाएंगे। ऐसा लिखा है 9 और 10 वचन में कि एलिया का अभिषेक और दुगना आत्मा का सामर्थ एलीशा में समा गया। कैसे लिखा है? आइए हम पढ़ते और समाप्ति की ओर हम बढ़ते हैं। 9 और 10 वचन। और ऐसा हुआ कि जब वे पार हो गए, हाँ, तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख उठा लिया जाऊं, मांग कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, तेरी आत्मा का दुगना अंश मुझे मिले। जी हाँ, इसकी ख्वाहिश थी कि कुछ पाना, और वो भी छोटा नहीं बड़ा। जवानों, आपके जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें हो सकती है, बहुत सारी उम्मीदें हो सकती है आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई में। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के साथ चलते रहेंगे, जैसे एलीशा एलिया के साथ चलता रहा, तब तक जब तक दुगना अंश, दुगना अभिषेक, दुगना सामर्थ उसने ना हासिल कर लिया। वो इसलिए, उसका मकसद इसलिए, और उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, बस वो काम जो एलिया ने किया, जो सामर्थ के काम एलिया ने किया, वो एलीशा कर सके, ताकि अपने इस्राएल लोगों के भी जो जरूरत है उस काम को वो कर सके। आज इस दुनिया में आपकी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, उसके वचन की जरूरत है, उसकी महिमा की जरूरत है। क्या आप अपने जीवन में आज के इस वचन से अपना निर्णय लेना चाहेंगे कि आप और हम अपने प्रभु के लिए एक मकसद बनाकर चले? अपने जिंदगी में ऐसा ना सोचे कि मेरा मकसद क्या कामयाब होगा कि नहीं, मेरे भविष्य में मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, मेरा जॉब का क्या होगा, मेरा पढ़ाई का कैसा होगा, मेरे परिवार, मेरे जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका क्या होगा। याद रखिए, गॉड इज विद अस। जब परमेश्वर आपके मेरे साथ है, तो जब परमेश्वर के साथ आप और हम चलते हैं, तो वो आपको मुझको कभी फेल नहीं होने देगा, वो आपको मुझको भी निराश नहीं होने देगा, वो आपको मुझको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, लेकिन हर परिस्थिति बदलने की ताकत वो आपको प्रदान करेगा। दुगना अभिषेक, दुगना पावर एलीशा हासिल कर लिया। क्या आपको मुझे जरूरत नहीं है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसका सामर्थ प्राप्त करें? क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम भी उसके अभिषेक और सामर्थ के साथ भरकर उसका काम करें? प्रभु ने आपको चुना है, मुझे चुना है, ये आपका मेरा सौभाग्य है। इसलिए आइए उसके अनुग्रह को हम मूल्यवान जाने, आइए उसके प्यार को हम मूल्यवान जाने, जिसने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए जान दी, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को लुलुहान कर दिया। वो यीशु मसीह जिसने सर पर कांटों का ताज रखा, वो यीशु मसीह जिसके हाथों पैरों में के लिए टुकवाए गए, वो यीशु मसीह जो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो एक दिन आने वाला है। आइए, जब तक यीशु आता नहीं, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए जीने का एक मकसद बना ले। जब आप और हम जिएंगे यीशु में, तो हमारा जिंदगी में खुदा का दिया सफलता हम देख पाएंगे। जब आप और हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, तो उसके वचन और आत्मा में बढ़ेंगे, तो हम खुदा के दिए सफलता को पाएंगे। अब्राहम को पता था कि मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुला दी है, तो अब्राहम विश्वास के साथ अपना क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़ता गया। तो जहां जा गया, बाइबल बताती है खुदा बाप ने, ये वह परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष से नवाजा, उसे फेल नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, जिसकी उपस्थिति में हम हैं, जिसके संगति में आप और हम रहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आप अपने जीवन में एक ऐसा मकसद रखें जिससे कि मैं मेरे जीवन में खुदा के दिव्य वचन के द्वारा, खुदा की दिव्य पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा की दिव्य आज्ञाकारिता के द्वारा मैं जिंदगी जी सकूं, और उस जीवन में मैं उसकी दिव्य सफलता को, मैं दिव्य उसके आशीष को मैं अपने आंखों से देख सकूं। एलीशा ने अपनी जिंदगी में दुगना अभिषेक को पाया, सामर्थ को पाया, और इजराइल के बीच बड़ा बड़ा काम किया। आज आपकी जरूरत है कि आप
बड़े बड़े काम कर सके। आपकी दुआओं में खुदा सामर्थ देना चाहता है। आपके वचनों को आपकी जिंदगी में इस वचन के द्वारा वो आपको भरना चाहता है। वो चाहता है कि आपका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। वो चाहता है कि आपका जीवन, आपका परिवार, आपका भविष्य उसकी महिमा का कारण बने, ताकि वो आपको महिमा से महिमा की ओर ले जा सके, ताकि वो आपको और मुझको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा सके, ताकि वो आपको और मुझको निराशा से आशा की ओर ले जा सके, ताकि वो आपको मुझको असफलताओं से सफलता की ओर ले चले। हार ना माने। यीशु हारा जीवन नहीं, जीत का जीवन देता है, क्षय का जीवन देता है, विजय का जीवन देता है। और यीशु ने इसलिए आपको मुझे विजय का जीवन दिया है। प्रियो, आपका भविष्य बहुत ही मूल्यवान है इस जग के लिए। आप अपने परिवार के लिए मूल्यवान हैं। आप अपने महान परमेश्वर की सेवा के लिए मूल्यवान हैं। आप अपने कलीसिया के लिए मूल्यवान हैं। आप अपनी जिंदगी के लिए मूल्यवान हैं, क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। जिसने मुझे चुना, उसकी सेवा के लिए लाया। मेरा ये एहसास है, मेरा ये अनुभव है, उसने मुझे आगे बढ़ाया, वो आपको भी बढ़ाएगा। लेकिन हमें आज होगा, प्रभु, लोग दुनिया के लिए जीते हैं। दुनिया के लोग जो आपके लिए, अपने परिवार और तमाम वस्तु के लिए जीते और मकसद के साथ चलते हैं। लेकिन मैं तेरा बेटा होकर, मैं तेरी बेटी होकर, मैं तेरे स्वर्ग राज्य के लिए जीने का मकसद क्यों नहीं रख सकता? मैं जीने का मकसद तेरी महिमा के लिए क्यों नहीं रख सकता? मैं तेरे लिए अपने आप को समर्पित क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं ये जानता हूँ प्रभु कि तू मेरा प्रभु है, और तुझसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कोई भलाई नहीं। कोई मेरे साथ खड़ा हो ना हो, कोई मेरी स्तुति ले या ना ले, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। एलीशा ने जान लिया। एलिया बोल रहा था चला जा, गिलगाल से बोल रहा था लौट कर जा, यहीं तक सफर ठीक है, लेकिन वो नहीं गया। लोग हमें कहेंगे बस यहीं तक ठीक है, आगे नहीं। लेकिन याद रखना, उसके आगे भी आप लोग मेरे लिए आशीष है। इससे परे भी आपके मेरे लिए सफलता रखी है खुदा ने। आइए एक और कदम प्रभु के लिए बढ़ाए। आपके मेरे कदम सक सकेंगे, आपके मेरे विचार थक सकेंगे, आप और हम निराश हो सकेंगे, कमजोर हो सकेंगे, लेकिन जब आत्मा के द्वारा चलेंगे, जब वचन के द्वारा चलेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना में हम बढ़ते रहेंगे, तब हम खुदा के दिए सफलताओं को, खुदा के दिए कर पाएंगे। बस जीने का मकसद हमें होना चाहिए। तो जीने का मकसद यीशु ने आपको मुझे दिया है, यीशु ने आपको मुझे दिया है। अब कोई हमारे जिंदगी में निराश होने का जरूरत नहीं। अब कोई हमें दुख में और निराशा में और आंसू और तकलीफ के साथ हमें बिताने का जरूरत नहीं। आइए खुशी खुशी खुदा के हाथों में अपने आप को, अपने भविष्य, अपने जिंदगी को समर्पण करें और खुदा से कहे, खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तेरी महिमा में जीने का मकसद बनाना चाहता हूँ, तेरे लिए समर्पित होकर तेरे अभिषेक और सामर्थ को मैं पाना चाहता हूँ। और यह तभी संभव होगा प्रभु जब मैं तेरे साथ चलूंगा और जीने का मकसद तेरी महिमा के लिए बन जाएगा। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं कमजोर हूँ आपके जैसे, मैं कमजोर हूँ आपके सामने, मैं निर्बल हूँ खुदावन। लेकिन जब तेरा अभिषेक आ जाएगा, जब तेरा आत्मा का सामर्थ्य मेरे जिंदगी में आ जाएगा, असंभव भी संभव बन जाएगा। एलिया के जीवन में ऐसा लिखा है कि आत्मा के द्वारा वो काम करता था, वही आत्मा का काम एलीशा ने किया। मुझे वही करना है। देखा है जितने लोग परमेश्वर आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के बेटे हैं। और 14 में लिखा है, आपका भविष्य प्रभु के हाथों में है, तो आपका जिंदगी में जीने का मकसद है, तो आप और मैं प्रभु के मार्ग में उसकी इच्छा पर है, तो हम जरूर उसके मकसद में कामयाब होंगे। यीशु भी इस संसार में आया पिता की योजना को लेकर आपके मेरे लिए, और यीशु मसीह के ने जो करके दिखाया वो अद्भुत है। उसने आपके मेरे लिए जीने का मकसद बनाया, उसने आपके मेरे लिए क्रूस पर जाने का मकसद बनाया, उसने आपके मेरे लिए अपने आप को लौलोहान करने का मकसद बनाया। कुछ भी हो जाए, सारे मानव जाति के लिए मुझे लौलोहान करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मेरे लोगों के लिए जान देना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं, हाथों पैरों में गिले टुकवाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे पिता की इच्छा है उस मकसद को उस क्रूस पर पूरा करना मेरा काम है। और यीशु ने अपने मकसद को पूरा किया। और ऐसा लिखा है, जब वो क्रूस पर कुर्बान थे, उसने कहा, हे पिता पूरा हुआ, हे पिता पूरा हुआ। और उसने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रियो, आपको मुझको अपने आप को खुदा के हवाले देना है, गुनाहों के नहीं, दुनिया के नहीं, चिंता और प्रॉब्लम और समस्या के लिए नहीं। मेरा यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। आइए, जीने का मकसद प्रभु ने हमें दिया इस संसार में। आज लोगों के पास कोई आशा नहीं है,
लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, जीने की आशा नहीं है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे उनको पता भी नहीं है, लेकिन आपको मुझे आशा है, अगर हम मर भी जाएंगे तो भी स्वर्ग जाएंगे। हमें आशा है कि मैं यीशु में जी रहा हूँ, एक दिन मेरे खुदा के पास होगा। लोगों के पास कोई आशा नहीं, उनके पास बंगला, मोटा, संसार का मकसद है, लेकिन आपके मेरे लिए तो स्वर्ग का मकसद है। आपके मेरे लिए तो वो मकसद है जिसमें आशीष है, जिसमें सफलता है। मेरे प्रियो, मेरा यीशु आपसे चाहता है और मुझसे भी चाहता है कि जब तक वो लेने के लिए नहीं आता, आगे जीने का मकसद बनाए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का मकसद बनाए, उसके अभिषेक को पाने के लिए जीने का मकसद बनाए, उसकी आत्मा के द्वारा उसके मार्ग में चलने के लिए। जब अंधा व्यक्ति उसकी आंखें खुल गई, तब वो उसके साथ चलने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था मेरी आंखों को रोशनी देने वाला मुझे मिल गया, मेरे जिंदगी में छुटकारा देने वाला यीशु मुझे मिल गया। अभी मुझे कोई दूसरे रास्ते की जरूरत नहीं है, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और वह सड़क के किनारे बैठा उस रास्तों को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर, कटरों को छोड़कर यीशु के साथ हो लिया। मेरे यीशु के साथ क्या चलना पसंद करोगे और उसके लिए जीना आपका मकसद होगा? तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पर तू दया करना, तेरी दया से जब मैं इस दुनिया में हूं तो तेरे लिए मैं जी रहा हूं, तो मेरा मकसद जीने का कभी कम ना हो और मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला बन सकूं, क्योंकि मेरा भविष्य को उज्जवल बनाना तेरे हाथों में है। मेरी जिंदगी को अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलना तेरे हाथों में है। मेरी असफलताओं को भी सफलता में बदलना तेरे हाथों में है। मेरी निराशा, चिंता और दुख और बीमारी को चंगाई में, छुटकारे में, आशीषों में बदलना यीशु तेरे हाथों में है। अब मैं जान गया हूँ कि तू ही मेरा उद्धार करता है। अब मैं तुझे पहचान लिया कि तू ही मेरा मन का स्वामी है। अब मैं तुझे जान गया कि तेरे द्वारा ही मेरे जिंदगी में स्वर्ग है। मैं जान गया जब तू मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आइए अपने आप को उसके हाथों में दे, प्रभु से कहें, प्रिय जवानों, जीने का मकसद बनाए। ये ना सोचे कि मेरे पास कोई मकसद नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई कुछ नहीं रखा है, ना खुशी है, ना जॉब है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं, कुछ बस तुम भी निराश ना सोचे। याद रखिए, परमेश्वर आपको जांच रहा है, वो देख रहा है। ये ना सोचो कि आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा, आपकी सुधी कोई ले नहीं रहा। याद रखिए, वो देख रहा है। आप कमजोर है वो भी जानता है, लेकिन जब आत्मा का सामर्थ्य आ जाएगा ना, आप बलवान बन जाओगे, कमजोर नहीं। जब उसका अभिषेक और सामर्थ्य जैसे एलीशा पर आ गया आपकी जिंदगी में आएगा ना, तब आप ताकतवर बनोगे जिंदगी में जीने के लिए, आशीषों को पाने के लिए, उसकी महिमा को करने के लिए। ओत्नीएल के पास कुछ नहीं था, लेकिन यहोवा का आत्मा, न्याय की किताब में लिखा है, जब ओत्नीएल पर यहोवा का आत्मा उतरा तब वो सामर्थ्य के साथ, मेरे प्रियो, इस्राएल लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। योशू जीवन में आगे बढ़ता गया। ऐसे कई उदाहरण बाइबल में है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, प्रिय जवानों जो मुझे सुन रहे हैं, आइए अपनी जिंदगी में जीने का मकसद बनाए। वो इसलिए ताकि हम उसकी महिमा का कारण बने। नंबर 2, इसलिए ताकि हम उसके लिए सामर्थ्य के काम करें। नंबर 3, इसलिए ताकि आप और हम उसके अभिषेक के साथ उसके मार्ग में चलते रहे और अभिषेक पाकर उसके नाम को महिमा देने वाले बन जाए। और परमेश्वर जो महान है यही चाहता है कि हम ऐसा करें। क्या आप ऐसा चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं उसकी महिमा की ओर बढ़ूं, उसके अभिषेक और आत्मा और सामर्थ्य में पाने वाला बनूं और एक ही मकसद रखूं, खुदा तेरी महिमा करना, तेरी इबादत करना, तेरे नाम को ऊंचा उठाना और तेरे लिए जीना, क्योंकि तू है तो जिंदगी में सब कुछ है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो आइए आज के वचन के द्वारा हम अपने आप का समर्पण करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जिंदगी का तू स्वीकार कर, मेरे जीवन के हर कमी को दूर कर, प्राप्त कर सकूं, ताकि मेरी जिंदगी में जब मैं चलूं तो एक मकसद के साथ तेरी महिमा का कारण बन सकूं। चलिए तुझे आदर करें, आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चले और प्रभु से कहें, प्रभु तो मेरी सुधी लेना ताकि मैं कमजोर ना पाया करूं। मेरे जीने का मकसद दुनिया नहीं, गुनाह नहीं, निराशा और चिंता नहीं, लेकिन यीशु तू है। मेरी खुशी तू है, मेरी चंगाई तू है, मेरा आनंद तू है, मेरी सफलता तू है, मेरा सामर्थ्य तू है, मेरा जीवन का संस्थान भी तू है, मेरा सब कुछ तू है प्रभु। तुझसे बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं। आइए जवान अपने आप को प्रभु के हाथ रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मुझको तू जीना सिखा,
यीशु के जैसा बना, मुझको तू जीना सिखा, यीशु के जैसा बना, यीशु के जैसा बना, यीशु के जैसा बना। रुआ मुझको ले चल, यीशु के राहों पर, मुझको तू जीना सिखा, यीशु के जैसा बना, मुझको तू जीना सिखा, यीशु के जैसा बना, यीशु के जैसा बना, यीशु के जैसा बना। हाँ मेरे प्रियो, हमें आज जरूरत है यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए अपना मकसद बनाना, ताकि हमारा भविष्य निराशा में ना जाए, बल्कि हमारा जिंदगी उसकी महिमा का कारण बन जाए, बल्कि आपका मेरा जिंदगी उसकी महिमा का कारण बन जाए। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने आपके दिल को छुआ है, परमेश्वर आपके दिल को जांच रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। भाई, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने तुझे बदला, अपने आप को खुदा के हाथ में दे। तेरा मकसद दुनिया नहीं है, तेरा मकसद दुनिया की दुनियादारी और दुनिया की वस्तु के पीछे भागना नहीं है, लेकिन खुदा के पीछे चलना है। इसलिए खुदा ने तुझे चुना है, इसलिए खुदा ने तुझे बुलाया है। अपने आप को खुदा के हाथों में दे। बहन, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, केवल उसकी महिमा के लिए। थैंक यू पवित्र आत्मा। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। आपके जैसा हमें जीने के लिए मकसद दे, आपकी इच्छा पर चलने के लिए हमें मकसद दे, ताकि आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता, आप हमारे मध्य में हैं। प्रभु, हर जवानों को आप आशीषित करें। जो यहाँ हमें सुन रहे हैं, खुदा तू उनसे बातचीत कर रहा है, उनके जीवन को बदल दे। आज से वो आपके लिए जिए, आपकी महिमा का कारण बने, आपके अभिषेक और सामर्थ्य को पाकर आगे बढ़े, और अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य में आपकी महिमा का कारण बन जाए। और आपके नाम को आदर मिले। थैंक यू लॉर्ड, एंड वी वर्शिप यू लॉर्ड, एंड वी प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको आदर देते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी इच्छा पर चलने के लिए हमें सौभाग्य दिया। धन्यवाद आपके बड़े प्रेम और दया के लिए, हर एक को बरकत दे। धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आज के वचन के लिए। खुदावन, आपकी बड़ी महिमा हो। धन्यवाद करता हूँ बड़ी नम्रता से प्रिय उद्धार करता यीशु मसीह, जिसने हमें यह सौभाग्य दिया कि उसकी हम सेवा करें, उसके लिए जीने का मकसद हमें रखे और उसकी महिमा का कारण बने। उसी के नाम को खुदावन मैं आदर देता हूँ, क्योंकि आप हमारे लिए अद्भुत और महान है। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र पिता, पवित्र आत्मा, आपको सारा आदर देते हैं। और हर एक को यीशु आपके नाम में आशीष देकर, हर एक के मन की निराशा, चिंता, प्रॉब्लम यीशु आपके नाम में दूर करते हुए हर एक को आशीष देकर आपके हाथों में मैं सौंप देता। हर एक को बरकत दीजिए। यीशु के मीठे नाम में प्रार्थना करते हैं, बड़ी दया से शुक्र है कीजिए। आमीन। थैंक यू सो मच आपकी सुंदर से वचन के लिए। आपने इतना अच्छा वचन हमें दिया, एक आत्मिक भोजन दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर सर, आप हमारे बीच में फिर से आएंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए, ये समय है क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए कि हम प्रार्थना करें हमारे क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए, कि ताकि और भी लोग जुड़ने पाए, हमारी जरूरतें पूरी होने पाए। हमारे बीच में ब्रदर आशीष है, प्लीज प्रेयर कीजिए क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए। आइए हम हमारी आंखों को बंद करें और फिर एक बार खुदा के चरणों में चले। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज के सुंदर से वचन के लिए खुदा, जो आपके दास के जरिए आपने हमारे जीवन तक पहुंचाया है। निश्चित खुदा, आज का वचन हमारे लिए यही है
कि जैसा एलिशा एलिया के पीछे चला प्रभु, हम भी यीशु आपके पीछे चले। यस एलिशा ने वो दुगना अंश पा लिया एलिया का, खुदा हम भी वो दुगना अंश आपके आशीषों का पाए, आपके अभिषेक का पाए और आपके सामर्थ का पाकर हमारे जीवन में हम वो काम करें जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। Yes. हमारे जीवन में प्रभु आपके लिए एक मकसद हो, हमारे जीवन जीने का एक मकसद हो, और खुदा उस मकसद से, उस गोल से, उस एम से हम खुदा हमारे जीवन में आगे बढ़े। इसी वचन के अनुसार खुदा आज मैं क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए खुदा आपसे दुआ करता हूँ। इस मिनिस्ट्री का खुदा मकसद आप है प्रभु, इस मिनिस्ट्री के परमेश्वर मकसद एम आपकी सेवकाई है प्रभु। आपकी आराधना करना है प्रभु, आत्माओं को जीतना है प्रभु, इनके मकसद में प्रभु, इनके एम में परमेश्वर आप इस पूरे मिनिस्ट्री के लोगों के आप साथ रहिए। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी लीडिंग करने वाले हैं, जितना भी ये मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, जितने लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं प्रभु, आप सभी को आशीष दीजिए। और ये मिनिस्ट्री यीशु आपके नाम से इंटरनेशनल होने जा रही है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस मिनिस्ट्री को खुदा आप आगे बढ़ाइए, ऊंचा उठाइए और खुदा आपकी बड़ी महिमा हो। आज के वचन के अनुसार इस मिनिस्ट्री को हम यीशु आपके सामर्थ्य नाम से आशीष देते हैं और खुदा आपके दुगने अभिषेक से भाई अर्पण को और सब लोगों को आप भरिए और आपके सेवकाई में आगे बढ़ाइए। खुदा सब कुछ आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आप परमेश्वर हम सभी की रक्षा कीजिए और इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध उठने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को, मनुष्य की बुरी योजनाओं को, शैतान की बुरी ताकतों को प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मैं बांध के दूर कर देता हूँ। इस मिनिस्ट्री के इंटरनेशनल होने के राहों को मैं यीशु आपके नाम से आजाद कर देता हूँ। ब्लेसिंग्स, आजादी, सफलता को मैं यीशु आपके नाम से रिलीज करता हूँ। और खुदा आप अपने वचनों में पक्के हैं, आप अपने वादों में पक्के हैं। खुदा हमारा विश्वास आपके वचनों पर और आप पर है, हमारा भरोसा आप पर है, हमारा उम्मीद आशा खुदा आप ही है। खुदा फिर एक बार हम आपके हाथ में खुद को समर्पित कर देते हैं। उस मिनिस्ट्री को जितने भी लोग हैं सब लोगों को आपके पवित्र हाथ में सौंप देता हूँ कि आपका आत्मा हम सभी की अगुवाई करे और हमको आगे बढ़ाए। धन्यवाद देता हूँ मेरी दुआ सुनने के लिए, सबको आशीष देने के लिए खुदा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। खुदा आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। आमीन। थैंक यू ब्रदर, आपने प्रेयर की है इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए ये समय है हमारे भारत देश के लिए कि हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। हर एक राज्य के लिए, हर एक देश के लिए हम प्रार्थना करें। अगर हमारे बीच में ब्रदर पास्टर उम्मीद होंगे तो प्लीज आप प्रेयर कीजिए। आप शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके दिव्य नजात के लिए, आपके जीवन बरकतों के लिए खुदा, जो आपने हमारी जिंदगी में नवाजा है और अपने प्यार और मोहब्बत से हमें भरा है। खुदा बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि क्योंकि हमारे पास जीने का मकसद है ताकि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा करें, हम आपकी आराधना और आपकी सेवा करें। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए, जो जवानों के बीच में प्रभु बेहतरीन तरीके से प्रभु जी इस कार्य को कर रहे हैं। खुदा इन्हें ब्लेसेड करें। दुआ करते हमारे देश के लिए, दुआ करते जिस नगर में हम रहते, शहर में हर एक प्रभु आपकी महिमा का कारण वो बनने पाए और खुदा हमारा देश यीशु आने वाले दिनों में प्रभु उद्धार प्राप्त करने पाए। कोई भी नाश ना हो प्रभु जी, कोई भी आत्मा नरक की ओर ना जाए बल्कि आपके स्वर्ग राज्य में आए। इसलिए खुदा हम प्रार्थना करते मेरे देश पर प्रभु आपकी कृपा रहे, मेरे देश के लोगों पर जो हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर राष्ट्र प्रभु आपके नाम में बचाया जाए, ताकि प्रकाशित वाक्य 7:9 के मुताबिक हर वो प्रभु जी लोग उस सिंहासन के सामने देख सके जिस प्रकार प्रभु प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हर जाति, हर कुल, हर भाषा, राष्ट्र खजूर की डाली ली हुई है प्रभु यीशु मसीह के सामने, मेमने के सामने खड़े और जय जयकार कर रहे हैं। खुदा हम उस दर्शन को देख सके। प्रभु मेरे देश को आपकी जरूरत है, मेरे देश के लोगों को यीशु आपकी उद्धार की जरूरत है। प्रभु मेरे देश के लोगों को बचाना, मेरे नगर शहर को आप बचाना, ताकि प्रभु जी संपूर्ण हमारे इंडिया में आपकी महिमा हो। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशा में प्रभु आपकी महिमा हो, आपका उद्धार का कार्य प्रभु, और खुदावन हर पाप और श्राप से लोग छुटकारा पाए, हर शैतान के बंधन से वो आजाद हो जाए और वो आपको जाने, आपको पहचाने और खुदा आपकी महिमा करे। खुदा आपका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा मेरे देश पर आपकी कृपा रहे, मेरे शहर पर आपकी कृपा रहे,
और हर एक सेवक जो इस देश में सेवा करते हैं उन सेवकों पर आपकी कृपा रहे और वह सेवक भी आपकी सेवा में आगे बढ़े। हर एक के साथ हो, आपके चुने लोगों के साथ हो, इस देश के साथ हो। खुदा जैसे निन्वे शहर को बचाने के लिए योना को खड़ा किया, वैसे ही खुदा मेरे देश को बचाने के लिए हम खड़े होते हैं। दया करे, आने वाले दिनों में हमारे देश को आप बचाए, ऐसे प्रार्थना करते। मेरे देश के हालात जो कठिन है प्रभु, उस हालात को आप बदल दे, परिस्थिति को बदल दे और लोगों के आत्मिक आंखें खुल जाए और ऐसे समय खुदा वो आपकी दुआई देने वाले बन जाए। ऐसा अनुग्रह करे। धन्यवाद मेरे देश को, मेरे शहर नगर को, हर जाति, हर भाषा को, हर जाति के लोगों को मैं आपके हाथों में देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ खुदा, ताकि आने वाले दिनों में आपका उद्धार का कार्य पूरा हो और मेरे देश में आपकी महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ बड़ी नम्रता से यह प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सी वर्शिप के लिए और अच्छे वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम, अगर किसी के प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी तो आप चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। क्या परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें एकत्रित किया राजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे मीटिंग के होस्ट ब्रदर अर्पण को हम ब्लेस करते हैं यीशु राजा, वो रोज इस मीटिंग को परमेश्वर पिता लेते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने एक अच्छे लीडर को हमारे बीच में रखा है परमेश्वर पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें एक अच्छे लीडर के साथ ब्लेस किया है परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु जी ब्रदर अमूल के लिए ब्लेस करते हैं यीशु राजा, उनके घर में अद्भुत शांति होने दे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता सारी दुख कठिनाइयां परमेश्वर पिता आपके नाम से निकलने पाए यीशु राजा। परमेश्वर पिता उनकी बुद्धि को और नया बनाइए परमेश्वर पिता। ब्रदर आशीष को ब्लेस कीजिए यीशु राजा, आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता वो और बड़ी बड़ी परमेश्वर पिता वर्शिप को लेने पाए परमेश्वर पिता, और बड़े बड़े मीटिंग्स में परमेश्वर पिता वो अच्छी वर्शिप के लिए परमेश्वर पिता खड़े होने पाए परमेश्वर पिता। ऐसा आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें आने वाले दिनों में आप चलाने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी सिस्टर अस्मिता बंसोड़ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, उन्हें भी ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक कमी घटी में परमेश्वर पिता आप उनका साथ दीजिए यीशु राजा, उनके परमेश्वर पिता जरूरतें पूरी कीजिए यीशु राजा। परमेश्वर पिता उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए यीशु राजा, किसी भी तरह की तकलीफ बीमारी परमेश्वर पिता उनके जीवन में नहीं होने चाहिए परमेश्वर पिता, ऐसा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। सिस्टर दीक्षा को भी ब्लेस कीजिए यीशु राजा, उसे भी परमेश्वर पिता वो जो कुछ भी करते हैं यीशु राजा आप उन पे अपना हाथ बनाए रखिए परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता उन पे हमेशा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी ब्रदर महेश को ब्लेस कीजिए यीशु राजा, ब्रदर मनोज को ब्लेस कीजिए यीशु राजा, ब्रदर राजेंद्र को ब्लेस कीजिए यीशु राजा। इन तीनों के घर में परमेश्वर पिता आपकी उत्तम आशीष है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मैं रिलीज करती हूँ परमेश्वर पिता। कोई भी बुरी आत्मा बुरी शक्तियां परमेश्वर पिता इनके जीवन में काम न करने पाए परमेश्वर पिता, उनके घर के भंडार परमेश्वर पिता हमेशा भरे पूरे रहे यीशु राजा, और हमेशा परमेश्वर पिता एक धन्यवादी हृदय से आपके पास आने वाले बन जाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। सिस्टर समीक्षा को ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता, ब्रदर सूरज को ब्लेस कीजिए यीशु राजा, ब्रदर विजयमल को भी ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। आए हुए हर एक को ब्लेस कीजिए यीशु राजा, जब इन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया परमेश्वर पिता आपके साथ समय बिताया परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जैसे कि वचन में लिखा है यीशु राजा कि आपके साथ बिताया हो परमेश्वर पिता, एक मिनट भी परमेश्वर पिता, एक घंटा भी परमेश्वर पिता उस हजारों वर्षों के नाई परमेश्वर पिता बढ़ा है यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी अच्छी संगति दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के घरों में परमेश्वर पिता एक अद्भुत शांति परमेश्वर पिता वो देखने पाए परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। परमेश्वर पिता आज की गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। इस छोटी सी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम सब लोग होंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जय। प्रभु यीशु लव की जय। प्रभु यीशु लव की जय।